तो हम लोग देखेंगे अब तक जो DPSP पर क्वेश्चंस आए हैं RO और PCS में, वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। DPSP से पहले संविधान का भाग 1, संघ उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 जो नागरिकता है वो सिटीजनशिप। तीसरा मूल अधिकार, दैट इज फंडामेंटल राइट, ये भी हो गया है। इस पर क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम लोग DPSP को कर चुके हैं और इस पर आधारित क्वेश्चंस कर लेंगे आगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। एक, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। एक, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। कौन सा नहीं है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? एक, पहला उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य जो वंचित वर्ग है उनकी हेल्प करे, ऐसा राज्य। तो आप लोग ये लिख लीजिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। सामाजिक आर्थिक न्याय, इसका मतलब ये होता है कि सभी को बराबर मौका मिले। जो गरीब हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले, जो वंचित हैं वो मेन स्ट्रीम में आए। और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये सीधे इसमें से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पूछा गया है तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो स्पष्ट है, जो गलत है, धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यही गलत है। क्योंकि भारत में पंथ निरपेक्षता की बात की जाती है। हमारा जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे पता चलता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। इसमें बहुत डिस्प्यूट है, आप लोग यही मान चलिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष एक ही बातें हैं। और इस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है। तो भारत एक धार्मिक राष्ट्र या राज्य नहीं है, बल्कि एक पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक मामले में कहा है कि इसको पंथ निरपेक्षता को, जो ये है पंथ निरपेक्षता, इसको क्या एक्सेप्ट किया है? संविधान का मूलभूत ढांचा है। संविधान का मूलभूत ढांचा के रूप में एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मूलभूत ढांचा है, जजमेंट है SR बोम्मई का। SR बोम्मई जजमेंट में, ये 1992 का है। SR बोम्मई, उसमें जो है माना है। तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है। हमने मौलिक अधिकार में तो नहीं पढ़ा है। कर्तव्य नहीं है, आर्थिक अधिकार भी नहीं है, तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। अनुच्छेद कौन सा होगा इसका? समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? संविधान का DPSP का अनुच्छेद 39D। ठीक है, मतलब अगर समान काम करोगे तो आपको समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला है, मनरेगा कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? मनरेगा कार्यक्रम आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी, आगे नरेगा है, NREGA, N फॉर नेशनल, R फॉर रूरल, E फॉर एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ये A फॉर एक्ट है।
तो मनरेगा एक्ट के तहत मनरेगा कार्यक्रम लाया गया था, जिसमें गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुशल श्रमिक नहीं है, जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिकों को रोजगार देने के लिए लाया गया था। योजना है श्रमिकों को रोजगार देने के लिए। कब आई थी? 2006 में लॉन्च हुई थी, अभी भी चली रही है। तो साल भर में 100 दिन का रोजगार का वादा किया गया था। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, एग्जाम्स में तो आता है, अगर मतलब का है क्यों नहीं। तो इसका आर्टिकल कौन सा संविधान का, हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 43, 45, 47 या 48। देखिए, एक आर्टिकल आपने याद किया हो तो आपको यहाँ से तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अनुच्छेद 48 किससे जुड़ा हुआ है? कृषि एवं पशुपालन का है। कृषि एवं पशुपालन संगठन से जुड़ा हुआ है। 47 पोषाहार और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, मतलब राज्य लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, स्वास्थ्य को सुधार करने का प्रयास करेगा। 45 6 साल से कम बच्चों के लिए एजुकेशन एंड चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर से जुड़ा हुआ है। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 43। यहाँ पर एक बात याद रखिए कि अनुच्छेद 41 भी अगर आता है तो वो भी सही हो जाएगा कभी कभी, ठीक है। अदरवाइज अनुच्छेद 43 तो ठीक है। आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मद्य निषेध है, अनुच्छेद कौन सा है? 47 में कहा गया है। गौ संरक्षण है, ये 48 में अनुच्छेद। पर्यावरण संरक्षण भी है, अनुच्छेद 48 ए में, जो कि जोड़ा गया था 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा, ठीक है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये आपका जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद 21A। तो इसमें नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21A वाला किस में आता है? ये फंडामेंटल राइट में आता है, मूल अधिकार में आता है। तो 21A कौन से आर्टिकल से जुड़ा, संशोधन जोड़ा गया था? 86वां संशोधन से जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2002 का है, उससे जोड़ा गया था। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अनुच्छेद जो 42वां जो संशोधन था, उसके माध्यम से डीपीएसपी में 3 आर्टिकल्स जोड़े गए थे। एक है 13 कैपिटल ए, 43 कैपिटल ए और 48 कैपिटल ए, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लिए, नोट में कहीं पर, कहीं एक और एग्जाम में आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आंसर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? देखा आपने, अगर पिछली स्लाइड देखी है ठीक से तो इसका जवाब आप यहीं पर दे सकते हैं। बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायत गठन किस में है? आर्टिकल अनुच्छेद 40। गोवध का निषेध, एनिमल हस्बेंड्री वाला, अनुच्छेद 48। मुफ्त कानूनी सलाह 39A और समान नागरिक संहिता 44। तो एक्स्ट्रा ए लगा हुआ है, तो इसी से पकड़ सकते हैं कि जोड़ा गया बाद में। अदरवाइज अपने अभी हमने लास्ट में बताया भी है कि 42वें के द्वारा 3 आर्टिकल से जोड़े गए थे, वो जो 39 से, 43 से और 48 से हैं। सही सवाल हो गया सी, ठीक है। इसी के तहत जो है नालसा एक्ट पास किया गया। 39A जो है, 39A में जो दिया गया था, इसी को लागू करने के लिए नालसा एक्ट 1987 में पास किया गया। नालसा क्या है? नेशनल
लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, ठीक है। और जो स्टेट पर काम करेगी तो उसको सालसा बोल देते हैं, STAT आगे सेम है। तो नालसा, सालसा, एक तहसील जिला के स्तर जो काम करती है उसको डालसा बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट आगे सेम है। तहसील के स्तर पर होती है लेकिन उसका मतलब नहीं है आपके लिए, ठीक है। और ये जो हेड होते हैं इनके, इसके माध्यम से होता क्या है कि जो लोग गरीब हैं उनको जो है कानूनी सहायता जो है राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य मतलब सरकार के द्वारा, मुफ्त में, उसका पैसा नहीं देना पड़ता है। तो सरकार काउंसिल उपलब्ध करवाती है, वकील उपलब्ध करवाती है, ठीक है। अगला चलते हैं। अब मॉडल क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भाग 4 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार का, संविधान के भाग 4 में वर्णन किसका है? तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का वर्णन है, या फिर राज्य के नीति सिद्धांत हैं, या संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है, या मौलिक कर्तव्य हैं। तो हमें पता है भाग 4 में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। संघ और राज्य का संबंध आगे हम लोग पढ़ेंगे, और मौलिक कर्तव्य हैं आपके भाग 4A में, ठीक है। सही जवाब का बी। राज्य के DPSP या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोगों ने भी पढ़ा था। एक तो सामाजिक आर्थिक न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यही दोनों मुख्य हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन इन्हीं दोनों से हल हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अलग से आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राज्य उद्देश्य क्या है? राज्य को सभी कानूनों का पालन करने का निर्देश देना, ठीक है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देना, ठीक है। नागरिकों को मौलिक अधिकार देना, ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। तो हमें बताना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है राज्य को सभी कानूनों को पालन करने का निर्देश देना। ये गलत हो जाएगा आपका। नागरिकों को मौलिक अधिकार ये देता नहीं क्योंकि लागू होते नहीं हैं। न्यायपालिका स्वतंत्रता सुनिश्चित करता नहीं है। तो उद्देश्य क्या है? बी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आर्टिकल 50 है उससे देता है, तो 50 लागू हो ही नहीं सकता, इसलिए आप सिंपल टर्म्स में देखिए कि गलत है, ठीक है। इसका उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता और समानता, बंधुत्व को बढ़ावा देना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने का दायित्व किस पर है? न्यायपालिका पर, विधायिका पर, कार्यपालिका पर, या फिर तीनों पर? देखिए लिखा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें किसके नीति निर्देशक हैं? राज्य के, मतलब ऐसे सिद्धांत जो राज्य के लिए निर्देश का काम करेंगे, राज्य के लिए नीति निर्देशक का काम करते हैं। तो राज्य का मतलब क्या होता है? अगर ये आपको पता है तो ये सवाल आप बता देंगे। राज्य हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। राज्य के 4 घटक होते हैं, उसमें से एक घटक होता है आपका सरकार। पहला आपका भूमि हो जाएगा, दूसरा आपको भूमि पर निवास करने वाली जनसंख्या, फिर जनसंख्या के द्वारा चुनी गई सरकार, और सरकार के पास डिसीजन मेकिंग पावर। उसको क्या बोलते हैं? संप्रभुता। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब संप्रभुता। इंग्लिश में आपको सावर्निटी स्पेलिंग हो गई, ठीक है। तो सरकार में 3 अंग होते हैं। सरकार कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। तो सरकार के 3 अंग कौन से हैं? यही 3 अंग, यही एक ये हो गया पहला अंग,
दूसरा अंग ये हो गया, तीसरा ये है सरकार के 3 अंग। जब राज्य के ये तीनों अंग शामिल है तो इनको पालन करने का दायित्व किस पर होगा? इन तीनों पर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है राज्य के लिए है, तो कार्यपालिका को भी पालन करना है, विधायिका को भी करना है और न्यायपालिका को भी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पड़ेगा नहीं हो सकता यहाँ पर, क्योंकि ये निर्देश है, ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, इन्फोर्सिबल नहीं है। यहाँ पर विधायिका क्या करती है, आपको पता होना चाहिए, विधायिका कानून बनाने का काम करती है। विधायिका जब हम बोलते हैं तो संसद की बात हो गई। कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका कानून के आधार पर न्याय करती है। कानून ही केंद्र में है, क्योंकि रोल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है भारत में ना, कानून के आधार पर न्याय। चले नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन की बात की गई है? ठीक है, 39, 41, 43 और 44। सही जवाब कौन सा है? पहला 39 डी। 41 में क्या है? 41 में राइट टू एजुकेशन, इसको आप लोग ऐसे लिखिए तो आपको याद भी रहे। 41 में है राइट टू, 3 राइट हैं, राइट टू एजुकेशन, CATION कर लीजिएगा आप लोग, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा है राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार, ये हो गया आपका शिक्षा, एजुकेशन। तीसरा है पब्लिक असिस्टेंस, सार्वजनिक सहायता। ठीक है, और 44 में आपको पता ही है क्या है, समान नागरिक संहिता। ये बहुत पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता, तो ये आर्टिकल तो आप लोग याद ही रखिए। समान नागरिक संहिता 39D, 50 और 51 बहुत आता है। अनुच्छेद 43 में जो मजदूरी है उसके संदर्भ में है, ठीक है, तो सही है 39। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, अमेरिका से, आयरलैंड से या यूके और फ्रांस से। सही जवाब क्या है? आयरलैंड से। अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार। मूल अधिकार के अलावा इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। यूनाइटेड किंगडम से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया है, संसद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। हमने अधिकांश चीजें तो ब्रिटेन से ही ली है ना, इसके अलावा ब्रिटेन से क्या लिया गया है? रेट हमने वहीं से ली है। और फ्रांस तो कुछ खास नहीं है, फ्रांस से अगर हम लोगों ने जो लिया है वो प्रेम्बल में लिया है, जो हम न्याय और बंधुता की बात करते हैं। वो लिया गया प्रेम्बल में, तो हम लोग प्रेम्बल जब पढ़ेंगे तब देखेंगे इसमें क्या है। प्रेम्बल दैट इज प्रस्तावना,